हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दुआ करता हूँ आप अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे, पॉजिटिव सोचते होंगे और आगे बढ़ते होंगे। आज के इस टैरो कार्ड रीडिंग में, जो कि सेल्टिक क्रॉस हम टैरो कार्ड रीडिंग करने जा रहे हैं, देखने की कोशिश इस वक्त आपकी प्रेजेंट सिचुएशन आप दोनों की क्या है, आपकी और आपके पार्टनर की, और आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है आप दोनों के रिश्ते में, क्या परेशानियाँ हैं, क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, डिटेल में हम जानने की कोशिश करेंगे। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। तो जो भी आपके साथ रेजोनेट हो जाता है वही लीजिए, बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए। किसी और की एनर्जी हो सकती है, मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग होता है, साथ ही साथ टाइमलेस, कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है। तो चलिए जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिए। इस वक्त हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या है उनकी सच्ची भावनाएं, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स और उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। सेल्टिक क्रॉस से हम जानने की कोशिश करेंगे आपके लिए क्या है राइट नाउ, एनर्जी देखने की हम कोशिश करेंगे। ओके, सो सबसे पहला जो कार्ड आया है वह है 5 ऑफ कप्स और सेकंड जो कार्ड आया है वाओ। यहाँ पर आपकी पर्सन ना बहुत ज़्यादा परेशान है, मतलब ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, आपसे दूरियाँ बर्दाश्त के बाहर होती जा रही है। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो सकते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लगता है कि शायद इस पर्सन ने अगर आपका साथ छोड़ा है या आपके लिए कुछ नहीं कर सकते तो इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती हुई मुझे नज़र आती है। ये पर्सन का ऐसा है ना, यहाँ पर मुझे नज़र आता है कि डेफिनेटली ये आपको धोखा तो नहीं देना चाहते पर्सन, लेकिन आपके लिए स्टेप नहीं ले सकते। ठीक है, ये अपने आप को होल्ड कर रहे हैं, अपने इमोशंस को होल्ड कर रहे हैं और इनको ये भी बात की तकलीफ हो रही है कि क्यों वो आपका साथ नहीं निभा सकते। सब कुछ तो सही है, वो दिल से आपको चाहते तो हैं, प्यार भी तो है, आपका प्यार भी वो देख सकते हैं, लेकिन क्यों आपका साथ क्यों नहीं दे सकते। कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन, स्टक सिचुएशन, ऐसा लगता है ना आपके पार्टनर को कोई रोक रहा है, कोई प्रेशराइज कर रहा है कि उससे रिश्ता तोड़ दो, उसको छोड़ दो। इस टाइप की भावनाएं यहाँ पर इस वक्त नज़र आती है पर्सन की कि वो चाहकर भी कुछ एक्शन नहीं ले सकते। ओके, सो यहाँ पर करंट सिचुएशन पर्सन की ये मुझे नज़र आती है कि वो बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा दुखी है। इन्होंने अगर आपका साथ छोड़ा है तो बहुत ही उनको परेशानी हो रही है, अंदर से बिल्कुल टूट चुके हैं। इनको आपके प्यार की ज़रूरत है, लेकिन शायद ऐसी सिचुएशन इनके साथ हुई है जहाँ पर वो पीछे मुड़कर आपकी तरफ देख भी नहीं सकते, अपनी तकलीफ़ें सहन करते जा रहे हैं। साथ ही साथ आपसे दूरियाँ इस पर्सन को बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। इनके लिए चैलेंज जो मुझे नज़र आता है वो कि ये पर्सन चाहकर भी आपकी तरफ देख नहीं सकते, आपको कॉल नहीं कर सकते या आपसे बातचीत नहीं कर सकते। इन्होंने अपने आप को होल्ड किया है, इन्होंने अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांध दी है, अपने हाथ बांध कर रख दिए हैं ताकि वो कुछ एक्शन ना ले, कुछ देख ना ले, कुछ सुन ना ले। उनको पता है वो दिल से कनेक्टेड तो है आपके साथ, लेकिन इस वक्त ये चैलेंज फेस कर रहे हैं। ये यहाँ पर मुझे लगता है कि इनके ऊपर कुछ बंधन है। ऐसा लगता है ना किसी ने बेड़ियाँ ठोक दी हो पर्सन को और अटका कर चेन में बांध के रखते हैं, या जेल में कैसे होता है, कैदी होता है, तो ये कैदी की तरह मुझे आपके पर्सन दिखाई देते हैं, जहाँ पर वो चाहकर भी आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले सकते। तो इनकी सिचुएशन बहुत बुरी है। अभी यहाँ पर मुझे क्लियरली नज़र आता है 5 ऑफ कप्स की इनके दिल में मोहब्बत है। इनको आपके पार्टनर को ये लगता है ना कि आगे जाकर दोनों का रिश्ता ठीक होगा। अभी सिचुएशन ख़राब है, आप उनको समझोगे, आपसे एक्सपेक्टेशंस रख रहे पर्सन। ओके, आपसे उम्मीद है इस पर्सन को कि आप उनको समझेंगे, आप उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। कुछ समय के लिए अगर ये पर्सन हमसे दूर गए हैं तो आप उनको नहीं भुलाएंगे या फिर आपका प्यार ख़त्म नहीं होगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर पर्सन सोचते हुए मुझे नज़र आते हैं। ये बहुत ज़्यादा परेशान है इस वक्त, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको कॉल ना करे, मैसेज ना करे या ब्लॉक करके रखा है, क्योंकि पर्सन की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। सो इसलिए उनको ऐसा करना पड़ रहा है। सो देखेंगे हम नेक्स्ट कार्ड जो यहाँ पर आया है वह है जजमेंट। ओके, जजमेंट का कार्ड, यानी कि इस पर्सन को ये भी लगता है ना डेफिनेटली कि अभी अगर इस पर्सन ने आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लिया तो कभी नहीं ले सकते, आपको हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है।
ये आपको धोखा नहीं दे सकते। इनको मन में ये फील होता है ना कि अभी मुझे एक्शन लेना चाहिए, अभी वो वक्त है। कहीं ना कहीं इनको एंजल्स भी बता रहे हैं कि ये तुम्हारा रिश्ता है, इस रिश्ते को मत खोना, या फिर ये अगर रिश्ता एक बार तुम्हारे हाथ से निकल गया या तुमने इस रिश्ते को तोड़ दिया तो हमेशा के लिए ज़िंदगी भर पछताओगे। तो कहीं ना कहीं एंजल्स भी उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यही सही रिश्ता है तुम्हारे लिए, इसे मत ठुकराओ। तो कहीं ना कहीं इनकी अवेकनिंग हो रही है। ओके, आर्कएंजल गैब्रियल यहाँ पर हैं, जो कि यहाँ पर बता रहे हैं ना कि इस रिश्ते में तुम जाओ या इस रिश्ते को संभालो, इसकी केयर करो, इसकी फिक्र करो, वही करो जो तुम्हारा दिल कहता है। अगर एंजल्स यहाँ पर आए हैं तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही बेहतर रिश्ता है। यहाँ पर सच्चा प्यार है। पर्सन को पता है कि आपके जैसा कोई प्यार कर ही नहीं सकता या कर नहीं सकती। ओके, मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग है। सो पर्सन, मुझे लगता है ना कि एक स्टैंड लेने के लिए या एक नयापन, ओके, जो भी गलतियां इन्होंने पास्ट में की हैं, आपको नज़रअंदाज किया, आपको ब्लॉक किया, ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं आज आपकी परेशानियां वो सोच रहे हैं, आपकी उन्होंने दी हुई आपको तकलीफ़ें, उसके बारे में गौर कर रहे हैं, सोच रहे हैं, और इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। इनको ये लगता है ना कि अगर इन्होंने आपके साथ धोखेबाजी की, आपको छोड़ दिया, या फिर हो सकता है कि झूठे सपने आपको दिखाएं, और आप कहीं ना कहीं ये शक करते होंगे कि ये पर्सन क्या मेरे साथ टाइम पास कर रहे हैं या रियल लव है, ट्रू लव है। सो यहाँ पर वो पर्सन प्रूव करना चाहते हैं कि उनका प्यार सच्चा है, कोई धोखेबाजी नहीं है। सो यहाँ पर आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये पर्सन आपके लिए क्या स्टैंड लेते हैं, क्योंकि ये कार्ड है जहाँ पर पर्सन आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट कार्ड लेते हैं हम और देखते हैं क्या एनर्जी है आपके पर्सन की आज इस वक्त, जानने की कोशिश करेंगे हम। ओके, सो हेरोफेंट यहाँ पर कार्ड आया है। मुझे यहाँ पर लगता है ना कि बहुत इस पर्सन ने सोच समझ कर ही वो रिश्ते में आए हैं, और आपको कनेक्शन फील होने के बाद ही आप इस रिश्ते में आए हैं। इसका मतलब ये है कि ना उन्होंने आपको अपनी तरफ ज़बरदस्ती से इस रिश्ते में लेकर आए, ना आप दोनों एक दूसरे की मर्ज़ी से एक दूसरे को पसंद करते थे। लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि फैमिली ऑब्स्टेकल्स हो, फैमिली बीच में आती हो। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। ये मुझे यहाँ पर लगता है कि पास्ट में या आप दोनों की ये वजह हो सकती है जिसकी वजह से आप दोनों में दूरियां हैं। ओके, सो कहीं ना कहीं फैमिली बीच में इंटरफेयर कर रही है और जिसकी वजह से आप दोनों को अलग होना पड़ा है। तो पार्टनर कहीं ना कहीं परेशान है। 5-5 की एनर्जी, मतलब वो चाहते तो थे आपका साथ, लेकिन थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस यहाँ पर मुझे नज़र आता है कि कोशिश की है किसी ने आप दोनों को अलग करने की, या किसी की बातों में आकर पर्सन ने आपके साथ यहाँ पर रिश्ता तोड़ा है, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। इस पर्सन ने आपको गलत समझा, आपके ऊपर शक किया, या किसी की बातों में आकर कहीं ना कहीं आपसे दूरियां बनाई। ओके, अपने मन से नहीं, लेकिन यहाँ पर जजमेंट कार्ड कहता है कि अभी ऐसा नहीं होगा। ओके, दैट इज़ 9 ऑफ कप्स। तो पर्सन की उम्मीद अभी यहाँ पर मुझे यही लगती है ना कि आप उनसे, भले इस पर्सन ने ये सारा बर्ताव किया, लेकिन उनको, आपके पार्टनर को ये लगता है कि आप किसी भी हाल में उनका साथ नहीं छोड़ोगे। ओके, सो दैट इज़ वॉट, ये पर्सन को विश्वास है, पूरा विश्वास है कि कुछ भी हो जाए आप उनको छोड़कर किसी और से रिश्ते में नहीं जाओगे, या किसी और से रिश्ता नहीं जोड़ेंगे। चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, चाहे आप डिवोर्सी है, जो भी है। ये पर्सन को ये लगता है ना कि आज नहीं तो कल आप उनकी मजबूरी को समझोगे, उनकी नादानी को समझोगे, उनको माफ़ करोगे, उनको एक्सेप्ट करोगे फिर से अपनी ज़िंदगी में, और फिर से पहले जैसा रिश्ता हो जाएगा। कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। पता नहीं क्यों आपके पार्टनर आपसे एक्सपेक्टेशंस रखे हुए हैं कि आप सब कुछ भुला कर इनको माफ़ कर दो। ओके, या फिर इनको ओवर कॉन्फिडेंट है, मतलब ये कभी भी घुमा फिरा कर आपके पास आए तो आप उनको माफ़ करोगे, आप उनको एक्सेप्ट करोगे। क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि बुरे वक्त में आपका साथ छोड़ा होगा पर्सन ने, और अभी वो तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है उनको कि उनके पास एक ही रास्ता बचा है जो कि आपकी टुवर्ड्स जाता है। अगर उनको खुश रहना है तो डेफिनेटली ये पर्सन यही कोशिश करेंगे कि आपके साथ रिश्ता हो, आपके साथ फ्यूचर हो। ओके, यही वो चाहते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आता है ना कि पर्सन की यही इनकम्प्लीटनेस नज़र आता है मुझे, जैसे कि वो अकेले पड़ चुके हैं, या फिर आपके सिवा और किसी से इस पर्सन ने अगर ट्राई भी किया है या कोशिश भी की है किसी और से रिश्ता जोड़ने की, या इनके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आए हैं, फिर भी पर्सन का, आपके पार्टनर का मन नहीं मान रहा है कि किसी और से रिश्ता रखे।
सो कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ओके, सो अगर ये पर्सन आपसे भाग रहे थे, ये पर्सन इस रिश्ते में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे, तो नियर फ्यूचर में मुझे ये लगता है कि पर्सन हैंडल करना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी इस रिश्ते की उठाना चाहते हैं, सबके सामने आपको स्वीकार करना चाहते हैं, सबके सामने आपको अपनाना चाहते हैं। ओके, सबके खिलाफ जाकर भी ये पर्सन आपको एक्सेप्ट करेंगे। मतलब कल तक आपके जो पार्टनर हैं वो किसी की बातों में आकर आपको अवॉइड कर रहे थे, किसी की बातों में आकर आपसे नज़रें चुरा रहे थे, आपको ब्लॉक किया था, तो नहीं, अभी इस पर्सन को ये लगता है घुमा फिरा कर कि आपके साथ ही बेहतर फ्यूचर हो सकता है। आपको वो ठुकरा नहीं सकते या फिर आपसे दूर नहीं भाग सकते, क्योंकि अभी भागना उनको नहीं है। ओके, बल्कि इस रिश्ते को नाम देना इनके लिए इम्पॉर्टेंट बन चुका है। सो ओवरऑल एनर्जी अगर मैं देखूँ नियर फ्यूचर की, तो मुझे ये नज़र आती है कि पर्सन इस रिश्ते को हैंडल करना चाहते हैं, इस रिश्ते को अपनाना चाहते हैं, और सबके अगेंस्ट जाकर या सबके सामने आपका हाथ पकड़कर वो कह सकते हैं कि दिस इज़ माय लाइफ पार्टनर, यही मेरा जीवन साथी है। ओके, सो ये कहीं ना कहीं आपका साथ देना चाहते हैं। मतलब देखिए, जब आपकी किस्मत में जो चीज़ें होती है ना, वो आपको मिल ही जाती है, भले देर से सही, लेकिन मिल ही जाती है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपका मैनिफेस्टेशन आपका कबूल हो रहा है, आपकी दुआ कबूल हो रही है, और ये पर्सन जो आपके साथ रिश्ता तोड़ने के लिए राज़ी हो गए थे, आज वो जोड़ने के लिए राज़ी हैं। आज इनको आपकी ज़रूरत है, ये मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आता है। ओके, पर्सन ने बचपना हरकतें की हैं, या हो सकता है इनका क्राउन चक्रा ब्लॉक था, या हो सकता है कि बिल्कुल बुद्धू जैसे आप कह सकते हैं ना, कि किसी की बातों में आकर मान लिया, किसी ने कुछ कह दिया तो यस कह दिया। तो ये मुझे लगता है कि या फिर इनकी फैमिली कंट्रोलिंग हो सकती है, जो कि यहाँ पर मुझे लगता है इनका कोई गुरु हो सकता है, या इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, जो कि जिनके इशारों पर ये नाचते हैं। उन्होंने जो कहा इन्होंने किया। ये अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते हैं, या अपने दिमाग का इस्तेमाल ना करते हुए किसी और के दिमाग से चल रहे हैं, और अपने जीवन के फैसले ले रहे थे, जो कि बहुत ज़्यादा गलत था। आज इस पर्सन को क्या चाहिए? तो आपका प्यार चाहिए, आपका साथ चाहिए, और वो तड़पते हुए मुझे नज़र आते हैं। देखेंगे आपके लिए क्या एडवाइस है। सो देयर इज़ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर ऐसा लगता है इस रिश्ते के ऊपर ना बुरी नज़र है, बुरी नज़र से आपको बचना ही होगा, तभी इस रिश्ते में आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर पल पल ऐसा वक्त आएगा जहाँ पर कोई ना कोई इस रिश्ते में ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट करेगा जहाँ पर आप दोनों को अलग होना पड़े, या अलग हो जाएंगे, आप दोनों ही एक दूसरे से लड़कर अलग हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर देयर इज स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ क्वीन ऑफ वॉन्ड, वेरी डोमिनेटिंग एनर्जी है आपके आसपास। आपकी फैमिली में हो सकती है, आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकती है, आपके पार्टनर की फैमिली में हो सकती है। किसी की एनर्जी वेरी डोमिनेटिंग, जहाँ पर उनको मंजूर ही नहीं है, ये रिश्ता मंजूर ही नहीं है। वो चाहते हैं कि आप कभी भी इस पार्टनर की ज़िंदगी में वापस ना आए, या आपके पार्टनर आपसे रिश्ता कभी नहीं जोड़े। सो कोई है, ओके, वेरी वेरी नेगेटिव एनर्जी मुझे नज़र आती है कि मंजूरी नहीं। अगर इस पर्सन ने पहली फैमिली की बातें मानी है, ज़्यादा करके मुझे ना एनर्जी यहाँ पर जो लग रही है वो ये है कि पर्सन की फैमिली में कोई ज़रूर है, जिसकी वजह से पर्सन आपको छोड़ने की बात कर रहे थे, या आपसे रिश्ता तोड़ने की बात कर रहे थे। ठीक है, मतलब फैमिली जब होता है ना कि कंट्रोलिंग या धमकी देने वाले, तो इस टाइप की सिचुएशन। लेकिन इस पर्सन को लगता है कि उन्होंने प्यार अपनी फैमिली से पूछकर आपसे प्यार नहीं किया, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से आपसे प्यार किया था, वादा किया था, जो कि वो निभाना चाहते हैं। ओके, सो आज यहाँ पर सिचुएशन अगर मैं देखूँ तो पर्सन जो यहाँ पर है कि किसी की बातों में नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ पर फिर भी आपके लिए एक वार्निंग है कि कोई है जो इस रिश्ते को फिर से तोड़ने की कोशिश कर सकता है। ओके, लेकिन पर्सन यहाँ पर इस रिश्ते को जोड़ना भी तो चाहते हैं, पर्सन इस रिश्ते को ख़त्म ही नहीं करना चाहते हैं। दैट इज 6 ऑफ कप्स। तो पर्सन के दिल में फीलिंग्स हैं, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आने की एनर्जी यहाँ पर क्लियरली मुझे नज़र आती है। ओके, ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, मतलब बहुत टाइम से चल रहा है आपका रिश्ता, ये नया नया रिश्ता नहीं है। बहुत से लोग स्कूल और कॉलेज से फ्रेंड्स हैं और बाद में प्यार हो गया है, मतलब बहुत बचपन का प्यार हो सकता है, या नेबर्स आप रहे हैं, ओके, या एक दूसरे को बहुत सालों से आप जानते हैं, इस टाइप का रिश्ता है, मतलब बहुत टाइम से रिश्ता है आप दोनों का। ठीक है, 4 साल 5 साल इस टाइप का रिश्ता ये आप दोनों का हो सकता है।
जो कि मुझे लगता है जिसकी वजह से पर्सन ना ही आपको भुला सकते हैं आपके पार्टनर, ना आप उनको भुला सकते हो। मतलब दोनों एक दूसरे के दिल में इस तरीके से हो जहाँ पर और कोई जगह वो ले ही नहीं सकता। मतलब आप अगर सोच रहे हैं ना कि आपके पार्टनर किसी और से, तो कभी मत सोचिएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर स्ट्रांगली उनकी फीलिंग्स और इस रिश्ते के ऊपर एंसेस्टर्स ब्लेसिंग्स नज़र आती है मुझे। साथ ही साथ ये रिश्ता जुड़ते हुए मुझे नज़र आता है। एंड ओवरऑल अगर मैं देखूँ, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन भी मुझे नज़र आता है। ठीक है, देखने की कोशिश। ओके, इस पर्सन को ये डर लग रहा है ना कि वो आपको खो देंगे। मतलब कोई आ जाए और आप दोनों को अलग करे, या हो सकता है कि पर्सन ने अगर डिले किया कुछ डिसीजन लेने के लिए, तो आपका मन ही बदल जाए, आप खुद उनको छोड़कर जाएं। तो ये डर उनको सता रहा है। देयर इज़ 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो इस पर्सन की फियर जो है वो है आपको खोने का फियर, आपको खोने का डर, कि कुछ ऐसा ना हो जाए जहाँ पर रिश्ता टूटे। मतलब पर्सन दिल से जब रिश्ता निभाना चाहते हैं, फिर भी उनको लगता है कि कोई जो है जो षड्यंत्र रच सकता है और आप दोनों को अलग कर सकता है। तो ये एक डर इस पर्सन के मन में चलते हुए मुझे नज़र आता है। तो स्ट्रांगली वो एनर्जी है कि पर्सन इस वक्त ना अगर आपको कॉल्स नहीं कर रहे हैं, मैसेजेस नहीं कर रहे हैं, नो कांटेक्ट है, चुप है, तो इनको वो तकलीफ़ हो रही है, या वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में हो सकते हैं जहाँ पर वो सोच रहे हैं कि कैसे करें, कब करें, ओके, क्या एक्शन ले सकते हैं, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू मेक दिस रिलेशनशिप वर्क। यानी कि वो सोचते हैं कि कैसे हम इसमें से रास्ता निकालें। मतलब हो सकता है कि चारों साइड से संभावना है कि इस रिश्ते को ज़्यादा से ज़्यादा लोग खिलाफ हैं, आप दोनों के रिश्ते के खिलाफ हैं। हो सकता है उनकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स, ये वो सारे लोग। लेकिन उसमें से भी पर्सन जब रेडी हो जाए ना आपका साथ देने के लिए, तभी वो आपके सामने आना चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इनका डर भी है, लेकिन ये विश्वास भी है पर्सन को कि भले वो अभी आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो आप समझोगे कि उनकी मजबूरी है इसलिए वो बात नहीं कर रहे हैं, या वो पर्सन प्रॉब्लम में है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपके कॉल मैसेजेस का रिप्लाई दिया तो आपने भी ब्लॉक कर दिया, आपने भी उनका साथ छोड़ दिया। नहीं, इस वक्त पर्सन अगर आपको लेकर टेंशन में है, तो इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपकी है इस पर्सन को, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। ओके, सो देखने की कोशिश करेंगे आउटकम क्या होगा। यस, आउटकम मुझे ये नज़र आता है कि पर्सन सबके साथ लड़कर झगड़ कर ये पर्सन आपको अपना सकते हैं। ओके, मतलब इस पर्सन की अभी ज़िद बन चुकी है कि देखिए 4 ऑफ सोर्स, उसके बाद 5 ऑफ सोर्स भी आ गए, तो डेफिनेटली पर्सन इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं जहां पर अपने दिमाग का इस्तेमाल करके और जो उनको चाहिए वो पाने की ज़िद पर उतर आ सकते हैं। मतलब सबके अगेंस्ट जाकर जो जो लोग उनको रोक रहे थे ना, आपकी तरफ आने से रोक रहे थे या इस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, उनके खिलाफ लड़ सकते हैं ये पर्सन और आपको अपना सकते हैं। ऐसी ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर आई हुई है, यानी कि वो आपको पाना चाहते हैं। ठीक है, कल तक जो पर्सन आपके साथ छोड़ने का वो बात कर रहे थे, वो लगता है कि सबको छोड़कर आपको अपना है। ओके, सो यहाँ पर इस पर्सन की ज़िद है या इस पर्सन का सपना है कि आपके साथ रिश्ता हो। ओके, सो ये एनर्जी, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी कि इसमें से आउटकम जो है वो पॉजिटिव ही हो रहा है। ओके, मतलब कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है ना कि पर्सन बर्दाश्त कर चुके हैं। ओके, मतलब हो सकता है कि एक हद तक वो रिस्पेक्ट कर रहे थे अपने फैमिली को, सोसाइटी को, सारी चीज़ों को, लेकिन आज वो पर्सन ये सोचते हैं कि आपकी रिस्पेक्ट, अपनी रिस्पेक्ट, ओके, वो भी तो इम्पॉर्टेंट है ना। सब लोगों के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आप दोनों अपनी लाइफ के बारे में कब सोचेंगे। तो यहाँ पर पर्सन अपनी लाइफ को लेकर, आपको लेकर एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं, और इस बीच अगर कोई आता है तो वो लड़ने के लिए, उनको उल्टा जवाब देने के लिए, आपके फेवर में डिसीजन लेने के लिए तैयार है। ये हो सकता है कि इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। सो यहाँ पर 5-5 एनर्जी आई है जो ये कहने की कोशिश कर रही है कि यस, इसमें बैलेंस आ रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव भी मुझे नज़र आते हैं। सो राशियाँ यहाँ पर सारी आई हैं, जैसे कि कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट राशि है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि। ये राशि यहाँ पर आई है। उसके बाद एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि आई हुई है। वर्गो, कन्या राशि बहुत स्ट्रांग है। ओके, यहाँ पर और जो 5-5 की एनर्जी यहाँ पर आई हुई है।
साथ ही साथ नेक्स्ट जो मुझे एनर्जी है वो लकी नंबर 20 नंबर है। ये बर्थडेट्स हो सकती है आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की। 9 नंबर, 5 नंबर, यहाँ पर 555 एंजल नंबर जिसे आप क्लेम कर सकते हैं। 555 एंजल नंबर जिसे आप क्लेम कर सकते हैं। देखते हैं कुछ लव मैसेजेस आपके लिए या फिर गाइडेंस के तौर पर हम देखेंगे। ओके, ये हमने देखा रीडिंग सेल्टिक क्रॉस से। अभी हम देखेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओवरऑल 3 कार्ड्स लेंगे और कॉस्मिक एनर्जी से देखेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस है। इस वक्त आपको क्या करना चाहिए, यूनिवर्स क्या आपको गाइड करना चाहते हैं, जानने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पर हम 3 कार्ड्स लेंगे और देखेंगे। ओके, सो हियर इट इज़। जो सबसे पहला कार्ड आया है, यूनिवर्सल विजडम। द यूनिवर्स इज फुल ऑफ विजडम, सिक इट्स गाइडेंस। यानी कि आप जब आप स्टक हो जाते हो, जब आपको समझ में नहीं आता कि इस सिचुएशन से मैं कैसे बाहर निकलूं, या मेरी लव लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, उस वक्त आप यूनिवर्स से गाइडेंस ले सकते हैं। यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ साइंस देते हैं। जो आपके दिमाग में विचार आते हैं ना, सडनली आ जाते हैं, आप सोचते हैं ये तो पहले मैंने सोचा ही नहीं, अचानक याद आ जाता है, वो है यूनिवर्सल विजडम। यूनिवर्स आपके दिमाग में डालते हैं वो थॉट्स, और वैसा आप करने लगते हैं और आपको सक्सेस मिलता है। ओके, सो यहाँ पर यूनिवर्सल विजडम का कार्ड आया है। नेक्स्ट इज ग्रैटिट्यूड। हमेशा थैंक यू कहिए सोने से पहले रात को। हमेशा आप यूनिवर्स को थैंक यू कह सकते। बी ग्रेटफुल फॉर एवरी मोमेंट, कीप अ हार्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड आपको देना ही चाहिए। ओके, कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर सो मच ब्यूटीफुल थिंग्स इन माई लाइफ। जब आप ये रिपीट करते हैं, जब आप ये अफर्मेशंस कहते हैं, तो वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होने लगती है, पॉजिटिव थिंग्स होने लगते हैं। सो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अफर्मेशंस और ग्रैटिट्यूड आपको देना चाहिए, एक गाइडेंस है, क्योंकि ये आपके लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आएगा। नेक्स्ट इज रेजिलियंस। रेजिलियंस इज़ योर सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ इन चैलेंजेस। यानी कि जीवन के सफ़र में हमेशा परेशानियाँ आएंगी, लेकिन उसमें से आप कैसे आगे बढ़ते हो, उसमें से आप कैसे निकलते हो, अपनी ज़िंदगी को आप कैसे संवारते हो, ये आपके हाथ में है। चैलेंजेस आएंगे, लेकिन फेस करने के लिए आपको यूनिवर्स पावर दे सकता है। तो ये था आज का रीडिंग। आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।